जय माँ दुर्गे। पहला अध्याय शैलपुत्री का पूजन होती है, अर्थात एकम का दिन शैलपुत्री का पूजन होती है। इस पाठ का ध्यान से श्रवण करें। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य की पुत्री स्वर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। स्वर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए, उनका हाल भी सुनो। पहले अशोचित नामक मंचांचल में तेरवंशी सुरथा नामक एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कौला विधवासनी राजा शत्रु के पुत्र बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथा की उनके साथ लड़ाई हुई। कौला विधवासनी के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथा युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज ही उनके पास रह गया था और उसी देश को राजा होकर राज करने लगे, किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां भी आक्रमण कर लिया। राजा की बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्री ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथा अपने राज अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंहक जीव परम शांत भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे अज्ञानकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव दुखी रहते थे, सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार वे बहुत सी बातें सोचते हुए राजा निरंतर दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुन वेश्या ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मेरा नाम समाधिक है। मैंने धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी
नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचारी में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभ स्त्री पुरुष ने तुम्हारे घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्हें धन के लोभ में पकड़कर पीड़ित स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उसके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसी निस्नेही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वह वेश्या दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथायोग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नाम का वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्याग हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उस लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों को मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होती है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसा है जो दिन तथा रात दोनों में दिखता है। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी है। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में है। अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इस पक्षियों की ओर देखो, ये भूख से पीड़ित अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से दाने डालते हैं। हे राजन, ठीक ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकरण का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार मोह के गड्ढे में भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई
बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिससे कार्य संसार में मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भागवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भागवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वर की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु उनका जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा कर मुझसे कहिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने बोला, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप है। उसके द्वारा यह संसार रचा हुआ है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुने। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को मायामय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शयन पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नामक दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वे श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाधा और तुम ही वशकार हो। स्वयं भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित अक्षर परवन में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अधमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो। पालन कल में स्थित रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और महामोहरात्रि हो। श्रीश्वरी और बोध स्वरूपा, बुद्धि भी
तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तृप्ति, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा शंख चक्र गदा और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिधीये भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सोम और सुमंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सोम तथा सुंदर वस्तु इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत्य असत्य पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनके भी जब तुम्हें निंद्रा के वंशीभूत कर दिया तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रसन्नीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न करो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिक, बाहों, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रूर होकर उन दोनों दुरात्मा असुर के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यह दूसरे वर से क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उस दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह यह देवी
श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। तपस्वी महेश कुमार। इस प्रथम अध्याय की कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।